4F का 9वां सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 2 सही 1/20 है तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले संख्या मान लीजिए, यहाँ पर हल लिखिए, इसके बाद लिखिए माना कि संख्या बराबर x है। ठीक, तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रम इसका, लिखिए संख्या का व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x, क्योंकि इसका उल्टा होता है। ठीक है, उसका योग बोला है, अब लिखा योग। अब यहाँ से हल करेंगे सवाल कैसे हल करेंगे, योग बोला है x प्लस 1/x बराबर 2 सही 1/20। ठीक, अब सवाल हल करते हैं। ठीक, कुछ नहीं तो यहाँ एक मान लेते तो दोनों का लघुत्तम निकालने कितना आएगा, x ही आएगा। एक में x से गुणा करेंगे तो x, और फिर उसके बाद x से जब गुणा करेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ पर तो x से भाग करेंगे तो x ही एक आएगा, एक में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा बराबर। इसका क्या हो जाएगा 20 दूना का 40 1 41, यहाँ हो जाएगा 41/20। ठीक है, उसके बाद से आगे चलते हैं। यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ 20 का गुणा होगा x² + 1 में, और यहाँ x से गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 41x हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 20 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर 20x² + 20 × 20 बराबर 41x। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 20x² ये आगे इधर तो माइनस हो जाएगा 41x, और ये हो जाएगा +20 = ये 0। ये हो गया आपका। अब क्या करना, इन दोनों का गुणा करेंगे हम लोग। ठीक है, गुणा करने के बाद हमें ऐसा संख्या लाएंगे तो 20 हम कितना हो जाएगा 400, तो हो जाएगा आपका 400। अब 41 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 400 आ जाए, तो इसके लिए ठीक है, इसका जो है 25x और -16x, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 41 आएगा, और गुणा करेंगे तो 400 आएगा। ठीक, ये हो गया आपका। आप लोग करके देख लीजिएगा, इसको दूसरे विधि से भी आप लोग हल कर सकते हैं। इसमें अगर गुणनखंड में दिक्कत आ रहा तो दूसरा विधि है मूल सूत्र का या फिर पूर्ण वर्ग का, उससे भी हल कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कितना कॉमन होगा, देखिए यहाँ पर आराम से 5 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 5 कॉमन ले तो अंदर में बचेगा 4x, और यहाँ बच जाएगा 5 × 5 = 25, यहाँ 5 बच जाएगा। जितना यहाँ आया है उतना यहाँ आएगा ही। ठीक, तो देखिए प्लस है माइनस, इसका मतलब यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, तभी तो माइनस प्लस होगा। ठीक, अब यहाँ पर 16 है, यहाँ 4, समझ में आएगा कितना कॉमन लेना है, 4 कॉमन लेना है। 4 का 4 चौके 16x आ गया, 4 × 5 = 20, ये देखिए आ गया। ठीक, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 5x कॉमन है, यहाँ हो जाएगा कितना 5x ऋण 4, एक हो गया, और दूसरा आ गया आपका, ये दोनों है तो दोनों में से एक लेंगे, 4x ऋण 5, ये बराबर 0। x का 2 मान आ गया है। ठीक है, कौन सा मान आया है, देखिए यहाँ पर कौन सा मान आया है। एक आया है 5x ऋण 4 बराबर 0, एक मान ये है, और दूसरा मान है ये वाला 4x ऋण 5 बराबर 0। ठीक, संख्या में ज्ञात करनी थी हमें, तो यहाँ पर से पक्षांतर करिए, 5x बराबर ऋण इधर तो इधर आ जाएगा, धन हो जाएगा, धन 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना है 5 गुणा में है, तो यहाँ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हो गया। सेकेंड है आपका, यहाँ पर यह है पक्षांतर करिए, पक्षांतर करते यहाँ +5 हो जाएगा, और उसके बाद ये गुणा में है, और जब ये जाएगा तो वहाँ क्या होगा बट्टे के रूप में आता है, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी संख्या हो गई। ठीक है, x का मान 2 निकला हुआ है, दोनों में से दोनों धनात्मक मान, दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक संख्या था तो उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर सेम टू सेम वही है, यहाँ हल कर लिए। पहले संख्या मानिए, माना कि संख्या बराबर x है, तो संख्या का व्युत्क्रम बराबर क्या है, उसका उल्टा हो जाएगा 1/x हो जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। उसका योगफल इतना दिया हुआ है, यहाँ से अब हल करते हैं। x प्लस योग दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/x बराबर 6 सही 1/6। ठीक,
अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान लीजिए। अब यहाँ से लघुत्तम निकालना, ये हो गया। एक एक्स में करेंगे तो उतना ही आएगा, एक्स में एक्स से गुणा होगा तो एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर तो कुछ बदलेगा नहीं, सेम टू सेम ये कैसे उतर जाएगा। ठीक, यहाँ पर 6 का 36 और 1 37 कैसे होगा, यहाँ 6 में 6 का गुणा करेंगे दोनों का आपस में +1, ऐसे ही होता है। तो कितना है, 6 का 36 1 37/6। ठीक, अब यहाँ पर क्या करिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। तिर्यक गुणा करने पर तो 6 उधर चला जाएगा, ये 6 में एक्स स्क्वायर जाएगा +1, और एक्स इधर आएगा तो कितना 37 एक्स हो जाएगा, एक्स में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 6 में एक्स गुणा करेंगे 6 एक्स स्क्वायर, और 6 में गुणा करेंगे धन 6 हो जाएगा, बराबर 37 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है इसको 75 का इधर लाइए, 6 एक्स स्क्वायर, जब इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा 37 एक्स और +6 बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण, द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए हमारे 3 विधियां, आप कोई विधि कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, चाहे मूल सूत्र विधि या पूर्ण वर्ग विधि, कोई भी कर सकते हैं आप। अब इसमें देखिए क्या 37 को, अच्छा 6 का 36 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि गुणा भाग करने में कितना आ जाए, 37 आ जाए। ठीक है, तो गुणा उसको जोड़ने या घटाने पर 37 आना चाहिए, और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। तो ऐसा तो एकदम आसान ही है। 6 स्क्वायर, यहाँ पर क्या करिए 36 एक्स और यहाँ पर एक्स, ये दोनों आपस में जुड़ जाए तो 37 आ जाएगा, और 36 से कम 36 होता है, यहाँ पर जो है भी जो है आपका आ गया 6 का 36। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, 6 एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स और ऋण, और ये 36 है तो ये 6 का 36 ये हो गया। सेम टू सेम यही यहाँ लिख देंगे। अब देखेंगे प्लस है और माइनस है, इसका मतलब यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, और यहाँ पर एक्स है तो इसका मतलब एक कॉमन लेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -x, और एक माइनस और ये है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों है, ये दोनों का 1 हो गया, 6 ऋण 1, और दूसरा है x ऋण 6, ये दोनों थे, दोनों में 1 ले लिया गया, बराबर 0। x का 2 मान आ चुका है, दोनों मान लिख लेते हैं यहाँ पर, 6x ऋण 1 ये वाला बराबर 0, दूसरा है x ऋण 6 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या क्या है, यहाँ से जो है ऋण है इधर आगे क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा 1, और उसके बाद से यह गुणा में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये हो गया आपका। और दूसरा लिखा है ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो ये संख्या हो गया, इसका व्युत्क्रम होगा, दोनों मान सही है, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन 11 क्या, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा विभक्त करना है। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या नहीं करना, केवल आपका जो समीकरण बनाना है, यहाँ पर हल लिखिए। 2 क्रमागत धन पूर्ण अंकों के वर्गों का योगफल बोला है, तो माना कि संख्या बराबर x है, धन पूर्णांक बोला है, मतलब माइनस में नहीं लिखना है, तो दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ेंगे, जैसे धन पूर्णांक दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि सम नहीं लिखा, इसमें धन लिखा हुआ है। ठीक है, तो धन लिखा तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ x अब में 1 जोड़ देंगे, ये क्रमागत हो गया धन पूर्णांक। ठीक है, ये आपकी दूसरी संख्या, जैसे मान लो 11 है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लगातार आ रही क्रमागत का मतलब यही होता है। और उसके वर्गों का योग बोला है, इसके वर्गों का योग। ठीक है, तो इसके वर्गों का योग बोला है 221 है, तो x का ये वर्ग निकालेंगे, और दूसरी संख्या का x + 1, इसका वर्ग कितना दिया है, 221 दिया हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर हो गया आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं a + b का होल सूत्र होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यही सूत्र लगेगा इसमें। तो a स्क्वायर का मान a है, b का मान a है, तो हो जाएगा 2, a का मान जो है ax है, और b का मान 1 है, प्लस 1 का ये हो गया स्क्वायर, ये बराबर कितना का 221 हो गया। ठीक है, यहाँ पर x जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2x का स्क्वायर जाएगा, प्लस 2 में x से गुणा होगा तो 2x, और 1 में हो तो वही आएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा +1 बराबर 221। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाना है। 221 को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर + 2x + 1, ये धन का ऋण हो जाएगा, ऋण 221 बराबर 0। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप क्या है,
यहाँ पर 2x का स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे क्या आ जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बराबर 0। आप चाहें तो पूरे में 2 का भाग कर सकते हैं, चाहे तो पूरे में 2 का भाग कर दीजिए। 2 का भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा बटे 2, यहाँ भी बटे 2, यहाँ भी बटे 2, यहाँ भी बटे 2। लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, चाहे तो यही आंसर भी आप लिख सकते हैं, जो ये वाला आंसर आया तो यही भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक आंसर जो है यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी आंसर सही, क्योंकि हमको समीकरण ही बनाना है। ये ऋण 220 बराबर 0 यही समीकरण आया है, यही बनाना था हमको, हमने बना दिया है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो धन x हो जाएगा। यहाँ जो भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ पर 110 बराबर ये 0 ही हो जाएगा। ठीक, यह हो गया आपका समीकरण, हमने बना दिया है। आप चाहें तो इसके आगे भी हल कर सकते हैं। समीकरण द्वारा विभक्त करना, तो ये समीकरण जो आपका बन गया, यही आ गया आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, अब ये जो सवाल दिया वो इसको आपका कहाँ हल करना था, यहाँ पर हल लिख लीजिए, सवाल उतार लिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 में गुणा करेंगे एक्स का 2 ही आएगा, और 4 ऐसे 2 भागों में बांट ही नहीं पाएंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से थोड़ा सा डिफिकल्ट गुणनखंड विधि होगा, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जो है मूल सूत्र के विधि से हल कर लेते हैं। मूल सूत्र के विधि से आप हल कर लीजिए इसको। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x का मान कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र है। तो यहाँ पर पहले सबसे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पर जानते हैं x स्क्वायर गुणांक बराबर a है, और a का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। उसके बाद से x का गुणांक जिसको हम लोग b मानते हैं, b के जगह पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अचर संख्या जिसको हम लोग c मानते हैं, इसका मान कितना दिया, 2 दिया हुआ। ठीक, अब चलिए आगे करते हैं हम लोग इसी के आधार पे। अब लिख लीजिए, x का निकालना है, माइनस b का मान कितना 4 यार होगा, ऋण आई कोष्टक में लिख दे 4 प्लस माइनस b का स्क्वायर दिया हुआ, तो b का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऋण 4, a का मान 1 है, c का मान 2 है। ठीक, बटे 2, और a का मान कितना है, 1 है। ये लिखे, खाली मान हमें बस निकालना है। x बराबर ये धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 4 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर 4 में 4 गुणा 4 चौक का 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऋण 4 दूनी का 8, ये हो गया। और नीचे क्या, 2 1 कम 2। अब क्या हो जाएगा नीचे, यहाँ पर ऋण 4 प्लस माइनस 16 में से 8 घटे कितना आएगा, 8 ही आएगा, अब बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर और निकाल लीजिए, x बराबर या माइनस 4 प्लस माइनस, अब गुणनखंड करेंगे तो कितना आ रहा, इसमें गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 दूना का 4 दूना का 8, इसमें से 2 2 बाहर निकलेंगे और 1 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, x बराबर करेगा ऋण 4 प्लस माइनस, इसमें से 2 2 में से 1 2 बाहर निकल गया, अंदर में 1 2 रह गया, अब बटे 2। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें देख कॉमन ले लेते हैं, कितना 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन लें तो अंदर में बचेगा ऋण 2 प्लस माइनस 1 जो है आपका निकल चुका 2, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ पर 1 और अंदर में हो जाएगा 2। ठीक, बटे 2, ये 2 से 2 कट गया। अब x का मान यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हैं, कितना है, x बराबर ऋण 2 प्लस माइनस 1 का मतलब वैसे कुछ नहीं होता, यहाँ पर जाएगा 2 आई बटे 2। ये क्या हो जाएगा आपका, x का 2 मान, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि 2 कट चुका ऑलरेडी। ठीक है, ये कट चुका है, तो यहाँ x का मान आ चुका है। x का मान है प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर आप थोड़ा सा और लिख लेते हैं, x का बराबर आया था -2 प्लस माइनस √2। अब 2 मान कौन कौन सा है, एक x का, इसको प्लस के साथ लेंगे तो माइनस ऋण, अब प्लस √2, और दूसरा माइनस के साथ ले लेंगे, ये को ऋण मान लेंगे। x बराबर -2 और ऋण √2, ये x का क्या हो गया, दोनों मान हो गए, यही यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया।